14 फरवरी 2019 की सुबह कश्मीर की हवा आम लग रही थी। सब कुछ शांत था, जैसे दिन बिल्कुल नॉर्मल होने वाला हो। लेकिन इसी खामोशी के नीचे एक अनदेखा तूफान पल रहा था और कुछ ही देर में ये सड़क पूरे देश की याद बन जाएगी। जम्मू कैंप में तैयारी चल रही थी, बिल्कुल रूटीन तरीके से। जवान अपना सामान लेकर बसों की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान थी, किसी पर बस ड्यूटी की शांति। ये उनका रोज का काम था, लेकिन आज का सफर अलग लिखा था। कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर की तरफ निकल चुका था। ये सफर रूटीन था, लेकिन कॉन्वॉय असाधारण रूप से बड़ा था। कई गाड़ियां, कई जवान एक ही रूट पर आगे बढ़ते हुए। सबको बस अपनी मंजिल तक पहुंचना था। बस के अंदर जिंदगी बिल्कुल आम सी चल रही थी। कोई खिड़की के बाहर देख रहा था, कोई चुपचाप बैठा था। शायद किसी के दिमाग में घर था, किसी के दिमाग में पोस्टिंग। उन्हें नहीं पता था कि कुछ मिनट बाद सब बदल जाएगा। सड़क लंबी थी और सफर अभी बाकी था। कश्मीर की सर्दी, पहाड़ और हाईवे का वो खिंचता हुआ रास्ता। कॉन्वॉय धीरे धीरे वैली के अंदर गहरा जा रहा था। सब कुछ देखने में सामान्य था। यूनिफॉर्म के अंदर भी इंसान होते हैं, सपने होते हैं। किसी की जेब में घर का छोटा सा निशान था, किसी की आंखों में वापस लौटने की आदत थी। ड्यूटी के सफर में भी घर साथ चलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्वॉय अनयूजुअली बड़ा था। रोड डिस्ट्रप्शन के बाद मूवमेंट एक साथ हो रही थी, इसलिए गाड़ियों की लाइन बहुत लंबी नजर आ रही थी। जितना बड़ा कॉन्वॉय, उतनी ज्यादा नजर सब पर टिकती है। कॉन्वॉय अब पुलवामा के लेटपुरा इलाके के पास पहुंच रहा था। ये रूट उनके लिए नया नहीं था, पर आज इसी मोड़ पर इतिहास बदलने वाला था। आने वाले कुछ सेकंड सालों तक याद रखे जाएंगे। सबसे खौफनाक लम्हे अक्सर बिल्कुल आम दिखते हैं, इसीलिए आने वाली तबाही का कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। बस के अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसे कुछ मिनट पहले, और फिर वक्त ने अचानक मोड़ ले लिया। खतरा अक्सर तब दिखता है जब देर हो चुकी होती है। सड़क पर सब कुछ आम सा लग सकता है, लेकिन हर नॉर्मल फ्रेम के पीछे एक अनहोनी छुपी हो सकती है। पुलवामा में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए लंबे हो जाते हैं। ये भी वैसा ही एक पल था। न किसी ने वार्निंग सुनी, न किसी ने खतरा पहचाना, और फिर सब कुछ एक ही ब्लास्ट में टूट गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की सड़क एक ही पल में फट उठी। एक भयानक ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिला दिया। ये सिर्फ एक बस पर हमला नहीं था, ये पूरे देश के दिल पर चोट थी। ब्लास्ट के तुरंत बाद सब कुछ बहरा कर देने वाली खामोशी में बदल गया। धुआं था, धूल थी और होश उड़ा देने वाला सन्नाटा। जो अभी सफर था, वो पल भर में तबाही बन चुका था। पुलवामा अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था। ट्रेनिंग ने तुरंत रिएक्शन दिया। सिक्योरिटी पर्सनल धुएं और अफरा तफरी के बीच साइट की तरफ दौड़े। सबसे पहला काम था एरिया को सिक्योर करना और साथ ही समझना कि हुआ क्या है। हाईवे तुरंत लॉकडाउन मोड में चला गया। ट्रैफिक रोक दिया गया। इमरजेंसी टीम्स साइट पर पहुंचने लगे। हर सेकंड अब जान बचाने और एरिया समझने का था। पुलवामा अटैक की खबर अब फैलने वाली थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। ये संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं थी, इसके पीछे 40 परिवार, 40 कहानियां, 40 अधूरे घर थे। पुलवामा का दर्द तुरंत पूरे भारत में फैल गया। टीवी स्क्रीन पर एक ही नाम घूमने लगा, पुलवामा। ब्रेकिंग न्यूज ने पूरे देश को रोक दिया। लोग स्क्रीन के सामने जम गए। आज वैलेंटाइंस डे नहीं, नेशनल ग्रीफ का दिन बन गया। सबसे भारी खबर उन घरों तक पहुंची जहां इंतजार जिंदा था। फोन, टीवी और अफवाहों के बीच सच धीरे धीरे उतर रहा था। कुछ घरों में समझने से पहले ही आंसू आ गए, कुछ घरों में आवाज ही बंद हो गई। देश भर में शोक की लहर चल पड़ी। कैंडल मार्चेस हुए, श्रद्धांजलि दी गई, लोग सड़कों पर आए। हर शहर में एक ही सवाल था, ये हुआ कैसे? और हर दिल में एक ही दर्द था, उन्हें कैसे भूलेंगे? शोक के साथ साथ सवाल भी खड़े होने लगे। अटैक का पैटर्न क्या था? प्लानिंग कैसे हुई? जवाब किसके पास है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने साइट, रूट और नेटवर्क सबको जोड़ना शुरू किया। पुलवामा अब एविडेंस और इंक्वायरी का भी नाम बन चुका था। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने क्लेम की। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन ने भी इस लिंक को रिकॉर्ड किया, लेकिन क्लेम से ज्यादा भारी था नुकसान का सच। नाम चाहे जो हो, दर्द वही रहता है। पब्लिक रिपोर्टिंग के मुताबिक उस दिन कॉन्वॉय में 78 व्हीकल्स और 2547 पर्सोनेल थे। इससे उस मूवमेंट की स्केल समझ आती है। जितना बड़ा कॉन्वॉय, उतना बड़ा ऑपरेशनल प्रेशर, और उतना ही बड़ा था उस एक ब्लास्ट का असर। पुलवामा के बाद रिएक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं, राष्ट्रीय था। सरकारी स्तर पर मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स और कठोर रिस्पॉन्स की बात होने लगी। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कदम उठाने की तैयारी शुरू हुई। देश का मूड शोक से गुस्से की तरफ बढ़ रहा था। 14 फरवरी के सिर्फ 12 दिन बाद 26 फरवरी को एक बड़ा जवाब दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया गया।
इससे क्लियर हो गया कि पुलवामा एक आइसोलेटेड इंसिडेंट बनकर नहीं रहा। उसने पूरे रीजन की टेंशन को तेज कर दिया। इसके तुरंत बाद हवाओं में भी तनाव दिखा। दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच स्थिति और गंभीर हो गई। पुलवामा का असर सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं रहा, उसने साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को हिला दिया। पुलवामा के शहीदों को पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी। हर सैल्यूट के साथ एक भार हैवी हो गया। यूनिफॉर्म अब सिर्फ ड्यूटी का निशान नहीं, बलिदान का प्रतीक बन चुकी थी। ये अलविदा भी था और याद का वादा भी। एक शहीद के साथ पूरा घर बदल जाता है, किसी बच्चे का हीरो तस्वीर बन जाता है, किसी माँ के लिए इंतजार कभी खत्म नहीं होता और किसी पत्नी के लिए दुनिया एक पल में खाली हो जाती है। बाद में फैमिलीज को कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स दिए गए। फाइल्स बंद हो सकती हैं, लेकिन खाली जगह नहीं भर सकती। कोई भी अमाउंट किसी इंसान को वापस नहीं लाता। पुलवामा का असली हिसाब कागजों से बड़ा है। वक्त बीतने के बाद भी पुलवामा भूला नहीं गया। लेटपोरा मेमोरियल पर हर साल उन नामों को याद किया जाता है। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि सैक्रिफाइस कितना गहरा था। याद सिर्फ रस्म नहीं, जिम्मेदारी बन चुकी है। पुलवामा को सिर्फ एक अटैक कहना काफी नहीं है। ये 40 नामों का बोझ है, 40 परिवारों की कहानी है और 40 सपनों की अधूरी रोशनी है। 14 फरवरी 2019 सिर्फ एक तारीख नहीं रही, ये याद है, जख्म है और एक सबक भी। पुलवामा हमें बताता है कि टेरर सिर्फ जान नहीं लेता, घर तोड़ देता है और शहीद कभी सिर्फ हेडलाइंस नहीं होते।